नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्राबी में। एक ऐसी जगह जो सदियों से कुदरत के हाथों घड़ी गई है। यहाँ थाईलैंड के साउथ वेस्ट कोस्ट पर नीले पानी से चूने के पहाड़ बड़े ही शानदार तरीके से उभरते हैं, जिनकी चोटियां हरी भरी हैं। चलिए हमारे साथ क्राबी के धूप में नहाए हुए किनारों पर छिपे हुए लैगून एक्सप्लोर करते हैं, अनोखे जानवरों से मिलते हैं और थाई लोगों के प्यार में डूब जाते हैं। रायले बीच की मुलायम रेत से लेकर एमराल्ड पूल की गहराई तक इस खूबसूरत जगह की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। हमारा पहला डेस्टिनेशन हमें ऐसी जगह ले जाता है जिसे अक्सर धरती का स्वर्ग कहा जाता है, रायले बीच। सड़क मार्ग से नहीं पहुंच पाने की वजह से रायले की खूबसूरती आज भी बरकरार है, जो इसे शांति चाहने वालों और एडवेंचर पसंद करने वालों दोनों के लिए एक बेहतरीन जगह बनाती है। जैसे ही हमारी लॉन्ग टेल बोट नीले पानी से गुजरती है, चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधों से सजे ऊंचे ऊंचे छूने के पहाड़ दिखाई देते हैं, जो पुराने पहरेदारों जैसे लगते हैं। मुलायम सफेद रेत पर कदम रखें और अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस करें। नीले और हरे रंग का पानी आपको एक ताजा डुबकी लगाने के लिए बुलाता है। एडवेंचर पसंद लोगों के लिए रायले रॉक क्लाइंबिंग के बेहतरीन मौके देता है। चाहे आप बीच पर आराम करना चाहें, छिपे हुए लैगून एक्सप्लोर करना चाहें या ऊंची चट्टानों पर चढ़ना चाहें, रायले बीच आपको एक यादगार अनुभव देने का वादा करता है। अंदर की ओर बढ़ते हुए हम क्राबी के घने जंगल में जाते हैं। हमारा डेस्टिनेशन एमराल्ड पूल, कुदरत का एक ऐसा अजूबा जो जंगल में छिपे हुए कीमती नग की तरह चमकता है। जैसे ही हम घुमावदार रास्ते पर चलते हैं, सूरज की किरणें घने पेड़ों से छनकर जंगल के जमीन पर परछाई बनाती हैं और फिर हम उसे देखते हैं। पानी का एक पूल, इतना साफ और चमकीला हरा कि यह असली नहीं लगता। इसके ताजा पानी में डुबकी लगाएं और इस प्राकृतिक जकूजी में खुद को डुबोकर अपने तनाव को दूर भगाएं। एमराल्ड पूल सिर्फ देखने के लिए ही नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपकी इंद्रियों को जगाता है और आपको तरोताजा और शांत महसूस कराता है। प्राकृतिक अजूबों से हम अब क्राबी के सांस्कृतिक खजानों की ओर रुख करते हैं। एक ऊंची चूने की चट्टान के ऊपर विशाल परिदृश्य को देखते हुए टाइगर केव टेम्पल स्थित है, जो तीर्थयात्रा और लुभावनी सुंदरता का स्थान है। अपनी हिम्मत दिखाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि मंदिर तक पहुंचने के लिए 1237 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे जैसे आप चढ़ते हैं, चट्टान पर बनी हुई नक्काशी देखें, जो बौद्ध पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती है। अंत में आप शिखर पर पहुंचते हैं, जहां टाइगर केव टेम्पल इंतजार कर रहा है। मंदिर का सुनहरा छत्र उष्णकटिबंधीय सूरज के नीचे चमकता है, जो शांति का प्रतीक है। टाइगर केव टेम्पल आस्था की शक्ति का प्रमाण है और यह याद दिलाता है कि सेबू से ज्यादा फायदेमंद यात्राओं में अक्सर शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की खोज शामिल होती है। चौथा भाग, द्वीपों की एक टेपेस्ट्री 4 आइलैंड्स टूर की शुरुआत। क्राबी का आकर्षण इसके मुख्य भूमि से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो हमें अंडमान सागर के बिखरे हुए रत्नों का पता लगाने के लिए कहता है। 4 आइलैंड्स टूर इस द्वीप स्वर्ग की एक झलक पेश करता है। प्रत्येक द्वीप प्राकृतिक सुंदरता की एक उत्कृष्ट कृति में एक ब्रश स्ट्रोक है। हमारा पहला पड़ाव कोहपोड़ा है, जो अपने प्रतिष्ठित चूना पत्थर की चट्टान संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम कोहगाई जाते हैं, जिसे चिकन द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। कोहटब हमारा तीसरा डेस्टिनेशन एक छोटा सा द्वीप है, जो अपने रेत के टीले के लिए प्रसिद्ध है। अंत में हम कोहमोर पहुंचते हैं, जहां ऊंची चूना पत्थर की चट्टानें तैराकी और धूप सेंकने के लिए एक नाटकीय पृष्ठभूमि बनाती है। छिपे हुए कोव का अन्वेषण करें, एकांत समुद्र तटों की खोज करें और इस द्वीप स्वर्ग की शांति में खुद को डुबो दें। पांचवा भाग, आइलैंड हॉपिंग, स्वर्ग में अपनी राह खुद बनाना। साहसिक भावना और अन्वेषण की प्यास रखने वालों के लिए आइलैंड हॉपिंग क्राबी का सबू से जरूरी अनुभव है। एक लॉन्ग टेल बोट, पारंपरिक थाई वाटर टैक्सी किराए पर लें और स्वर्ग में अपनी राह खुद बनाएं। दोस्ताना बोट कप्तान, जो अक्सर जानकार स्थानीय गाइड होते हैं, आपको एकांत समुद्र तटों, छिपे हुए लैगून और बेहतरीन स्नोकलिंग स्थलों पर ले जा सकते हैं। किसी स्थानीय मछली पकड़ने वाले गांव में रुकें, ताजा पकड़ी गई समुद्री भोजन का स्वाद लें और थाई लोगों के प्यार का अनुभव करें। क्राबी में आइलैंड हॉपिंग आपको अपना खुद का रोमांच बनाने, अपनी गति निर्धारित करने और इस उष्णकटिबंधीय स्वर्ग के छिपे हुए रत्नों की खोज करने का निमंत्रण है।
छठा भाग, नई ऊंचाइयों पर चढ़ना। क्राबी में रॉक क्लाइंबिंग। क्राबी की नाटकीय चूना पत्थर की चट्टानें जो फिरोजा पानी से शानदार ढंग से उठती हैं, साहसिक चाहने वालों और रॉक क्लाइंबिंग के शौकीनों के लिए एक आकर्षण है। रायले बीच सीधी चट्टानों के ढेर के साथ क्राबी के रॉक क्लाइंबिंग सीन का केंद्र है। चाहे आप एक अनुभवी पर्वतारोही हों या सीखने के लिए उत्सुक नौसिखिया, रायले आपको चुनौती देने और उत्साहित करने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। शुरुआती लोग छोटी कम मेहनत वाली चढ़ाई का विकल्प चुन सकते हैं, जिनका मार्गदर्शन अनुभवी प्रशिक्षक करते हैं, जो सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और सभी जरूरी उपकरण प्रदान करते हैं। क्राबी में रॉक क्लाइंबिंग केवल एक शारीरिक चुनौती नहीं है, यह प्रकृति की प्राकृतिक सुंदरता से जुड़ने और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का अवसर है। 7वां भाग, हरे रंग की भूल भुलैया में क्राबी के मैंग्रोव से होते हुए कयाकिंग। चूना पत्थर की चट्टानों की ऊंची ऊंचाइयों से हम शांत जलमार्ग और पन्ना छतरियों की दुनिया में उतरते हैं। क्राबी के मैंग्रोव वन। एक कश्ती पर सवार होकर मैंग्रोव सुरंगों की भूल भुलैया से चुपचाप सरकें। आपके चप्पू की हल्की छप छपाहट ही एकमात्र ध्वनि है जो शांति को भंग करती है। सूरज की किरणें घने छत्र से आर पार होकर पानी की सतह पर प्रकाश और छाया के नाचते हुए पैटर्न डालती हैं। मैंग्रोव की जटिल जड़ प्रणालियों का निरीक्षण करें, जो न केवल स्थिरता प्रदान करती हैं, बल्कि असंख्य मछलियों और क्रस्टेशियंस के लिए नर्सरी के रूप में भी काम करती है। किंगफिशर अपने जीवंत पंखों के साथ शाखाओं के बीच से निकलते हैं, जबकि ब्राह्मणी पतंग आसानी से ऊपर की ओर उड़ते हैं। मैंग्रोव के माध्यम से कयाकिंग करना एक ध्यान का अनुभव है, एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के केंद्र की यात्रा है, जो हमें सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध की याद दिलाती है। क्राबी का आकर्षण इसके आश्चर्यजनक समुद्र तट और हरे भरे परिदृश्यों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। फिरोजा पानी की सतह के नीचे जीवन और रंग से भरपूर एक जीवंत पानी के नीचे का अजूबा है। अपना मुखौटा और पंख पहने और अपनी आंखों के सामने प्रकट होने वाले जीवन के बहुरूप दर्शक से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाएं। रंगीन मछलियों के झुंड जीवंत प्रवाल भित्तियों के बीच से निकलते हैं। उनके शल्क धूप में रत्नों की तरह चमकते हैं। एओनांग और फीफाई द्वीप समूह अपने असाधारण गोताखोरी और स्नॉर्कलिंग के अवसरों के लिए प्रसिद्ध हैं। चाहे आप एक अनुभवी गोताखोर हों या पहली बार स्नॉर्कलिंग करने वाले, क्राबी की पानी के नीचे की दुनिया एक अविस्मरणीय साहसिक कार्य का वादा करती है। क्राबी अपनी उष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ साल भर पर्यटकों का स्वागत करता है। क्राबी घूमने का सबसे अच्छा समय शुष्क मौसम के दौरान होता है, जो आमतौर पर नवंबर से मार्च तक चलता है। इन महीनों के दौरान मौसम में धूप वाला आसमान, कम नमी और हल्की समुद्री हवाएं चलती हैं। नवंबर से फरवरी तक मौसम अपने सबसे ठंडे और शुष्क समय पर होता है, जो इसे मंदिरों की खोज, लंबी पैदल यात्रा और रॉक क्लाइंबिंग के लिए उपयुक्त बनाता है। मार्च और अप्रैल क्राबी में सबसे गर्म महीने होते हैं, लेकिन जीवंत सोंगक्रांत त्योहार को देखने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करते हैं। मई से अक्टूबर तक क्राबी का गीला मौसम होता है, जिसमें कभी कभी बारिश होती है और नमी ज्यादा होती है। इस दौरान आवास और पर्यटन के दाम आमतौर पर कम होते हैं, जो इसे बजट के प्रति जागरूक यात्रियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। क्राबी जबकि एक अलग दुनिया लगती है, आसानी से पहुंचा जा सकता है। खुली बाहों और गर्मजोशी से यात्रियों का स्वागत करता है। क्राबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या केबीवी प्रांत का मुख्य प्रवेश द्वार है। कई एयरलाइंस क्राबी के लिए नियमित उड़ानें प्रदान करती हैं। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर कई परिवहन विकल्प मिलेंगे। टैक्सियां एओनांग, क्राबी टाउन या रिसोर्ट तक पहुंचने का एक आरामदायक तरीका है। बजट के अनुकूल विकल्प के लिए एयरपोर्ट शटल बस लें। फेरी क्राबी को फुकेत, कोहलांता और पाई फाई से जोड़ती है। ये फेरी क्राबी टाउन घाट से चलती है और द्वीपों पर जाने का सुरम्य तरीका है। जैसे ही क्राबी के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, हम इस उष्णकटिबंधीय स्वर्ग द्वारा प्रदान की जाने वाली प्राकृतिक सुंदरता, जीवंत संस्कृति और असीमित रोमांच से विस्मय में रह जाते हैं। चाहे आप विश्राम चाहते हो या रोमांच, सांस्कृतिक विसर्जन या प्राकृतिक अजूबे, क्राबी में हर यात्री के लिए कुछ न कुछ है।
अगर आपको krabi की हमारी खोज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे अपने साथी साहसिक लोगों के साथ शेयर करें और दुनिया भर से और अधिक यात्रा प्रेरणा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक खोज करते रहें।